हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपका भाई दोबारा आपके सामने हाजिर है। आपके कहने पे मिज़ान बैंक का एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस लेके आपके सामने हाजिर है। इंशाल्लाह आज मिज़ान बैंक की इस वीडियो के बाद आज ही टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो भी आ जाएगी। तो आप दोनों वीडियोस एक साथ देखकर उसको एनालाइज करना कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। और ऑब्वियसली कोई बाय सेल कॉल्स नहीं है, ठीक है। मैं बस आपको अपना एनालिसिस बताता हूँ और आपने उसके मुताबिक अपने आप को अलाइन करना है अपने एनालिसिस को, और देखना है कि हमें इस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया प्यार दिखाने के लिए। कुछ लोग कमेंट्स में बहुत प्यार दिखा रहे होते हैं, लेकिन कुछ लोग कमेंट्स में थोड़े नेगेटिव कमेंट्स भी कर रहे होते हैं। वो जाहिर सी बात है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, तो कोई बात नहीं। और अब हमारे पास अगर मिज़ान बैंक की बात की जाए तो इसका ईयर टू डेट से अगर चेंज देखें, 1 ईयर चेंज देखें, तो 61% इसने ग्रो किया है। और ईयर टू डेट चेंज देखें तो 70% इसने ग्रो किया है, विच इज़ अ हाई ग्रोथ रेट विद रिस्पेक्ट टू अ बैंकिंग स्टॉक। इसके बारे में पता है, एक कमर्शियल इस्लामिक बैंक है, ठीक है। एक लार्ज इस्लामिक बैंक है। मोस्टली लोग अब इस्लामिक बैंकिंग की तरफ आ रहे हैं। पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा पॉलिसीज़ इस्लामिक बैंकिंग पे बनाई जा रही हैं, और तकरीबन हर बैंक इस्लामिक बैंक पे शिफ्ट हो रहा है। जिस तरह फैसल इस्लामिक बैंक, फिर बैंक इस्लामी, और इस तरह काफ़ी ज़्यादा बैंक्स इस्लामिक पे शिफ्ट हो रहे हैं, और सूद के निज़ाम को अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया जा रहा है। अगर फ्री फ्लोट की बात की जाए तो इसका फ्री फ्लोट 25% है, जिसका मतलब ये है कि ओनली 25% ऑफ द टोटल शेयर्स आर अवेलेबल इन मार्केट फॉर ट्रेड। और ये टोटल शेयर्स अवेलेबल है मार्केट में जिनको ट्रेड किया जा रहा है। बाकी टोटल शेयर ये हैं, तो इन शेयर्स को इसमें से माइनस कर दें तो हमारे पास टोटल रिमेनिंग शेयर्स बच जाते हैं जो होल्ड रखे हुए हैं लोगों ने। मार्केट कैप देखें तो इसका बहुत अच्छा मार्केट कैप है। इसके अलावा फाइनेंशियल रिजल्ट्स में देखें तो हम पहले देख लेते हैं इसका ईयर कब ख़त्म होता है। 9 मंथ्स का ईयर यहाँ पे देख लेते हैं। फाइनेंशियल हाफ एंड जून में हाफ ईयर इसका एंड होता है, और अक्टूबर में इसके 9 मंथ्स एंड होते हैं। तो उसके आगे 4 महीने लगा लें, अक्टूबर, दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक, फरवरी या मार्च में इसका ईयर एंड होगा। अच्छा, इसकी ईपीएस की बात करें तो अगर हम देखें 2019 में इसकी ईपीएस 10.7 है, फिर 13.62 है, 15.84 है, फिर 10 की ईपीएस की ग्रोथ हमें मिली है 2022 में, और ये एक बहुत अच्छी ग्रोथ है। अगर हम यहाँ पे इसके क्वार्टरली में देखें तो हमें अभी 3 क्वार्टर 2023 के मिले हैं, ठीक है। तो अगर इसमें देखें हम तो 8.62 है, फिर 9.59 है, और 14.21 है। तो इन सबको ऐड कर दें तो हमारे पास 25 से ज़्यादा, अभी 3 क्वार्टर्स की 25 से ज़्यादा बन रही है। अभी एक क्वार्टर रिमेनिंग है इसका। तो होपफुली इसकी जो है अर्निंग पर शेयर वो 2023 की ज़्यादा होगी इससे, विच इज़ अ गुड साइन फॉर अ स्टॉक कि ये ग्रोथ कर रहा है। अच्छा, ये चीज़ें यहाँ से हो गई हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी इसकी और मज़ीद चीज़ें बताता हूँ। अच्छा, करंट वैल्यू अगर देखें तो 169.7 की है। अगर हम 20 ईयर्स की इसको ग्रोथ देखें तो अच्छी ग्रोथ है काफ़ी। 10 ईयर्स की देखें तो वो भी अच्छी है हमारे पास। अगर 1 मंथ की देखें तो 1 मंथ में हमारे पास 145 रुपीज़ से उठ के 175 रुपीज़ पे आया इस रैली में। बीटा वैल्यू देखें तो 1.06 की है, विच इज़ हाईली वॉलेटाइल। तो मार्केट ऊपर जाएगी, ये स्टॉक भी ऊपर जाएगा। प्राइस टू अर्निंग रेशियो हमारे पास अच्छी है। अर्निंग पर शेयर भी हमारे पास अच्छा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे सेल्स देखें तो सेल्स हमें देख सकते हैं कि कॉन्टिन्यूस इंक्रीज इन सेल्स है। लाइक 2021 में 110 बिलियन की सेल्स है, 2022 में उसका डबल से भी ज़्यादा हो गया, 2320 की सेल्स है। और होपफुली 2000 जो ये 23 है उसमें इसका भी डबल हो जाएगा। टीटीएम मतलब कि आज तक कितनी सेल्स हो चुकी हैं, अभी एक क्वार्टर रिमेनिंग है, तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी ज़्यादा 420 430 तक मिनिमम इसको जाना चाहिए। अगर डिविडेंड पर शेयर की बात करें तो डिविडेंड देने वाला स्टॉक है, आहिस्ता आहिस्ता अपने स्टेबलाइज हो रहा है और डिविडेंड्स को भी अपनी स्टेबलाइज कर रहा है। अगर डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 13.09% इसकी डिविडेंड यील्ड है, विच इज़ गुड डिविडेंड यील्ड। बाकी कमर्शियल और इस्लामिक बैंक से अगर इसको कंपेयर किया जाए तो इसकी डिविडेंड यील्ड भी अच्छी है।
अर्निंग पर शेयर की बात करिए तो कंटिन्यूस इंक्रीज इन अर्निंग पर शेयर, इसका ग्राफ आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूस इंक्रीज आ रहा है अर्निंग पर शेयर में, विच इज़ अ हाई गुड, विच इज़ अ गुड रीज़न टू बाय दिस स्टॉक। और इसके बाद हम अगर मैं यहाँ देखूँ प्राइस टू बुक रेशो की बात करूँ तो 1 से ज़्यादा है, ठीक है। अगर सिंपल अगर पीबी रेशो की बात करें, प्राइस टू बुक रेशो की, आप लोगों ने इसमें ज़्यादा कोई ज़्यादा मुश्किलात में नहीं पड़ना। आप लोगों ने बस एक चीज़ मेरी याद रखनी है कि अगर इसकी पीबी रेशो 1 से नीचे है, किसी भी स्टॉक की पीबी रेशो 1 से नीचे है, तो दिस मीन्स कि वो एक अच्छा स्टॉक अगर उसको आप कंसिडर कर रहे हैं तो वो एक अंडर वैल्यू में बिक रहा है, मतलब अपनी कम प्राइस पे बिक रहा है, इंट्रिंसिक वैल्यू से कम पे बिक रहा है, ठीक है। और अगर पीवी रेशो 1 से ऊपर है तो वो अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा पे बिक रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू से ज़्यादा पे बिक रहा है। अगर इसकी करंट रेशो की बात की जाए तो पिछले साल से अब तक की करंट रेशो काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमें मिली है, ठीक है। और यहाँ पे पीयर्स में हमारे पास बाकी बैंक आ जाते हैं। अगर इनसाइडर ट्रांजैक्शन में देखूँ तो ये एक चीज़ हमें देखने वाली है कि सारे लोग इसको अब सेल कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने जहाँ कहाँ से उठाया हुआ है माल, उन्होंने वहाँ से उठाया हुआ है जहाँ पे 99 रुपीज़ का था, या फिर इस तरह 130 का था, तब से उन्होंने उठाया हुआ है। आजकल मोस्टली ये इनसाइडर्स जो है सेल कर रहे हैं इसको। तो ये एक चीज़ देखने वाली है, आपने इसको अपने मद्देनज़र रख के इसको अपने स्टॉक इस पे उस पे आपने फैसला करना है कि आपको इसको खरीदना चाहिए कि नहीं। अगर यहाँ पे देखें तो हमारे पास इन लोगों ने खरीदा था तकरीबन इसके शुरू में 2023 के शुरू में इन लोगों ने खरीदा था, लेकिन अभी तक नहीं बेचा, अभी तक होल्ड करके रखा है। ये शायद उन्होंने बेचा है जहां उन्होंने पहले जिन्होंने पहले का खरीदा हुआ था, लेकिन इन लोगों ने जो रिसेंटली बाइंग किया 2023 के स्टार्ट में, उन्होंने अभी तक नहीं बेचा, उन्होंने होल्ड करके रखा है। अगर इसके हम फाइनेंशियल्स की बात करें तो हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो कंटिन्यूस इंक्रीज आ रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन की बात करें तो प्रॉफिट में भी आप देखें कितना इंक्रीज आया है, हर साल के साथ प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेशन में भी इंक्रीज आ रहा है, और टैक्स भी हर साल इंक्रीज हो रहा है। जाहिर सी बात है, थोड़ी सी अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो उसमें टैक्स भी ज़्यादा पड़ेगा, और इसके अलावा अगर आपकी ग्रोथ ज़्यादा हो रही है, आपकी सेल्स ज़्यादा हो रही हैं, तो उस पर भी आपकी टैक्स ज़्यादा पड़ेगा। अगर टैक्स भी इंक्रीज हो रहा है तो इसका एक ये पॉइंट ये भी हो सकता है कि इसकी सेल्स जो बढ़ रही हैं जिसकी वजह से इसका टैक्स भी इंक्रीज हो रहा है। अच्छा, बैलेंस शीट में देखें अगर हम, तो मैं मोस्टली बैलेंस शीट में से दो चीज़ें मोस्टली देखता होता हूँ, टोटल एसेट्स और टोटल लाइबिलिटीज़। अगर टोटल एसेट्स की बात की जाए तो 2.58 ट्रिलियन के इसके टोटल एसेट्स हैं, और टोटल लाइबिलिटीज़ की बात की जाए तो 2.46 ट्रिलियन की लाइबिलिटीज़ हैं। अगर बैंक की बात की ना तो बैंक में ज़्यादा मैटर नहीं करती लाइबिलिटीज़, क्योंकि बैंक का काम ही है कि उसने लोन देना है किसी को, या इस तरह उसने उस पर इंटरेस्ट लेना है, या इस तरह की चीज़ें बैंक करता है। या फिर उसने कोई आपको घर खरीद दिया है तो वो भी एक लाइबिलिटी बन गई है उसके लिए। तो बैंक में मेरे ख्याल से कि लाइबिलिटीज इतनी मैटर नहीं करती। एसेट्स की बात करिए तो एसेट्स के लिहाज से बहुत अच्छा है बैंक। अगर करंट रेशो की भी बात की जाए तो करंट रेशो भी 1 से ऊपर है, जिसका मतलब ये है कि ये मतलब अगर इसको कोई पैसे देने भी पड़ गए, अगर ये बैंक डिफॉल्ट भी हो गया तो वो फिर भी उसको पूरे अदा करके फिर भी कुछ रकम बच जाएगी। तो ये एक चीज़ है, लेकिन वैसे किसी भी पाकिस्तान में बैंक को डिफॉल्ट नहीं हो रहा, चंद एक दो को छोड़ के जो बहुत ही छोटे बैंक हैं। अगर रेशोज की बात की जाए तो फ्लो बैक रेशो में अगर हम देखें तो बैंक कंटिन्यूसली अपने अंदर इन्वेस्ट करी जा रहा है, मतलब कि हर ईयर की इसकी फ्लो बैक रेशो भी बढ़ती जा रही है, मतलब कि बैंक जो कमा रहा है उसको री इन्वेस्ट भी अपनी बैंक में दोबारा कर रहा है, और हर साल थोड़ी थोड़ी अमाउंट में ज़्यादा करके कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसने 65.57 फ्लो बैक मारा, यहाँ पे इसने 66.20 फ्लो बैक मारा। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि बैंक अपने आप में री इन्वेस्ट कर रहा है ताकि उसकी सेल्स बढ़ सके। तो ओवरऑल अगर इसकी बात की जाए तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैंकिंग शेयर है, इस्लामिक बैंकिंग शेयर है, और ये मेरे हिसाब से अभी भी अगर इसकी वैल्यू देखी जाए तो इसकी आराम से 200 तक ग्रोथ हो सकती है अभी भी। लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट टर्म की बात नहीं, शॉर्ट टर्म में मे भी ये नीचे जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ, इसकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो सकती है। तो अगर आप लोगों को वैल्यू फॉर मनी लगता है ये, तो आपको स्टॉक को ज़रूर खरीदना चाहिए। मेरे मुताबिक ये अच्छा स्टॉक है। तो
नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए, अपनी स्क्रिप्ट मेंशन करें नीचे। आप मुझे बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही है। मैं इस तरह की वीडियोस हफ्ते में 2 दफ़ा डालता हूँ, लेकिन अगर आप लोग कहेंगे कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो मैं इंशाल्लाह और वीडियोस भी इस तरह की बना के एक हफ्ते में डाला करूँगा। मोस्ट प्रोबेबली 3 या 4 वीडियोस डाल दिया करूँगा इंशाल्लाह। तो आप लोग कमेंट्स में बताएं कि आप लोगों को वीडियोस अच्छी लग रही हैं कि नहीं, तो इंशाल्लाह इस पे काम करते हैं। बाकी मैं अभी टेक्निकल एनालिसिस की मिज़ान बैंक की वीडियो अपलोड करने लगा हूँ, वो भी आप जाके देखें। और नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।